हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने तारों या सूर्यों में नाभिकीय संलयन को समझा था और जिसमें हमने आपको बताया था किस हिसाब से कार्बन नाइट्रोजन चक्र और प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के द्वारा सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड सोडी का नियम। रदरफोर्ड सोडी का जो नियम है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी का किसी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि रदरफोर्ड जो सोडी का जो नियम है वो क्या कहता है। तो इसके अनुसार देखो, किसी समय सक्रिय परमाणुओं के विघटन की दर, किसी समय सक्रिय परमाणुओं के जो विघटन की जो दर है, देखो ध्यान से देखना, उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। मतलब जितने परमाणु होंगे, जितने परमाणु का जो विघटन होगा वो उस समय उपस्थित परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है, कहने का मतलब। या ऐसे कह सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि सक्रिय परमाणुओं की जो विघटन की जो दर है उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अब देखो, अब ये जो चीज़ है इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। ये जो कोटेशन जो लिखा हुआ है ना, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें अज्यूम करना है। तो देखो, माना t बराबर ज़ीरो पर कुल सक्रिय जो परमाणुओं की जो संख्या है वो n0 है। मतलब ये हमने मान लिया कि प्रारंभ में कहें या t बराबर 0 कहें, एक ही बात है कि प्रारंभ में सक्रिय परमाणुओं की जो कुल संख्या है वो n0 है तथा किसी समय t पर सक्रिय जो परमाणुओं की जो संख्या है वो n है। तो देखो, अब इसको जो ऊपर वाली जो कोटेशन थी उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमने बताया था कि जो विघटन की जो दर है किसी समय t पे, तो देखो dN/dt ये दर को बताता है। dN/dt क्या बताता है? विघटन की दर। देखो, विघटन जो होता है ना वो माइनस साइन को दिखाता है। तो दर को कौन बताता है? परमाणु के दर जो है वो dN/dt और विघटन माइनस। तो माइनस जो dN/dt है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विघटन की दर को। सक्रिय परमाणुओं के t समय पर विघटन की दर जो है उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। तो ये जो ऊपर जो कोटेशन था उसी को हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है और कुछ भी नहीं है, हमने रॉकेट साइंस लगाया। तो यहाँ पे बेसिक जो मीनिंग है यहाँ पे माइनस साइन का, देखो यहाँ लिखा है कि जहाँ ऋणात्मक चिन्ह सक्रिय परमाणुओं की संख्या में कमी को बताता है, कि देखो विघटन हो रहा है, सक्रिय परमाणुओं की जो संख्या वो कम हो रही है, उसको बताता है ऋणात्मक चिन्ह। तो देखो, आपको पता है कि हमने तो केवल डिपेंडेंस बताई थी कि समानुपाती होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो बराबर जब भी हम साइन लेते हैं तो एक कांस्टेंट के साथ में आता है। तो माइनस जो dN/dt, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो साइन है वो हटेगा तो वो हो जाएगा लैम्डा n बराबर लैम्डा इंटू n। अब देखो यहाँ पे लैम्डा क्या है? यहाँ पे लैम्डा एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? क्षयांक, जिसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं डीके कांस्टेंट। जहाँ पे लैम्डा क्या है? एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? क्षयांक या डीके कांस्टेंट कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम कुछ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे जो आप सबको आती है। तो देखो, ये जो n है जो है इसको है ना इसके बटे में लेके आएंगे। तो देखो माइनस dN/n और ये जो dt है ये लैम्डा के मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो बराबर हो गया लैम्डा dt। अब देखो यहाँ पे जो लिमिट जो है हम इस प्रकार से लेंगे। देखो, जब t बराबर 0 है, मतलब जब समय 0 है, इंटीग्रेशन करेगा कहने का मतलब इसका। और वो इंटीग्रेशन भी कैसा होगा? डेफिनेट होगा। जब t बराबर 0 था मतलब प्रारंभ में, तब सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितनी थी? n0 थी। ऐसा हमने अभी ऊपर माना है। जब समय t था तब सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितनी थी? t थी।
तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तब सक्रिय परमाणु की संख्या n थी, तो लिमिट समय के अकॉर्डिंग ली गई है, कहने का मतलब जब सक्रिय परमाणु की संख्या समय t0 था तो सक्रिय परमाणु की संख्या n0, जब समय t था तो सक्रिय परमाणु की संख्या n। तो इस हिसाब से हमने लिमिट ली है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है कि आपने ये इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, dx/x इसका होता है log x, log e बेस x होता है। तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाया है कि ये x की जगह n है, तो देखो ये हो जाएगा log n हो जाएगा। देखो थोड़ा सा एक स्टेप हमने डायरेक्ट लिख दी log n। अब देखो इसकी जो नीचे तो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट रखेंगे, और इसका देखो माइनस लेमडा तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और देखो फिर अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, फिर अपर लिमिट रखेंगे, देखो dt का t हो जाएगा। फिर देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t, तो देखो अपर लिमिट रखेंगे t, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो t - 0 मतलब t। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा ना वो लेमडा t आ जाएगा। अब देखो कॉम्प्लिकेशन तो यहाँ पे है थोड़ा, बाकी क्या कॉम्प्लिकेशन तो कुछ नहीं है। देखो अपर लिमिट रखेंगे तो log n माइनस log n0 ऐसे रखेंगे। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आता है log m - n। कौन सा फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला आता है log m माइनस log n कर देते हैं कैपिटल, तो log m/n ऐसे होता है। उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लगाया है। तो log n - n0 करेंगे ना, तो इसी को log m/n की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस हिसाब से लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये log n0/n बराबर माइनस लेमडा t। अब देखो ये जो log जो है इधर जाएगा तो वो e की पावर में बदल जाएगा, तो n0/n तो ऐसे कैसे, और ये जो साइन है वो ये जो है ऐसे बन जाएगी e की पावर माइनस लेमडा t। तो n बराबर हो जाएगा n0 e की पावर माइनस लेमडा t। अब देखो ये जो टर्म है ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज़ें हमें भाषा के रूप में दे दी जाती हैं, उनको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में, और कई बार जो चीज़ें हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में दे दी जाती हैं, उसको हमें भाषा के रूप में लिखना होता है। तो इससे क्या होता है कि जो परमाणु की जो संख्या है वो t समय पे वो कैसे घटती है, चरघातांकी रूप से घटती है। आपको ये याद रखना है कि जो t समय पे जो परमाणु की जो संख्या है वो चरघातांकी रूप से घटती है। यहाँ पे n0 जो है, देखो यहाँ पे n0 क्या है, यहाँ पे n0 क्या है, t = 0 पर परमाणु की संख्या, और t समय पर परमाणु की जो संख्या होगी वो चरघातांकी रूप से घटेगी। तो ये लिखा है कि अतः स्पष्ट है कि सक्रिय परमाणु का जो विघटन है वो चरघातांकी रूप से होता है, मतलब चरघातांकी रूप से घटता है। सक्रिय परमाणु का जो विघटन वो कैसे होता है, चरघातांकी रूप से होता है। तो उम्मीद है कि आपको जो रदरफोर्ड जो सोडी का जो नियम है वो अच्छे से समझ में आया होगा।